नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कथा से महाराज दिलीप के बारे में जानेंगे। इक्ष्वाकु वंश के महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजर्षि हो गए। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्णों के उनके शासन से संतुष्ट थे। राजा को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थे। एक बार इसके लिए उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने आश्रम गए और उन्होंने अपने आने का कारण बताकर उससे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ दिव्य दृष्टि सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम गए थे। वहां से लौटकर जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुरनंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अभिनय समझकर आपको संतानहीनता शाप दे दिया। अतः अब आप गौ सेवा करें। भगवान ने चाहा तो आपको मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य महाराज अपनी महारानी सहित गौ सेवा में लगे रहे। अनन्य गौ सेवकों के प्रभाव से यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठित रघु नाम से विख्यात हुआ। श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। उनका गुरु जी ने प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस प्रकार इसके पिता राजा ययति अपनी वृद्धावस्था बदले पुत्रों से उनकी युवावस्था मांग रहे थे और सभी पुत्रों में अस्वीकार कर दिया, तब राजा अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरने गुरु राज्ञागार्यसी का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। यथा गुरुरेवे वचनं पुण्यं स्वर्गयामुष्करं नृषणं गुरुप्रसादातः त्रैलोक्यवंशच्छत्कृतो गुरुरनुमतिं प्राप्य सर्वाणः कामनावाप्नुयात्। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्य के लिए पुण्य, स्वर्ग और आयु प्रदान करने वाला है। गुरु ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोक का शासन किया। गुरु स्व पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर बदले में उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि महान यश के भागी हुए। उनकी गुरुजनों की कृपा परवार तत्व का ज्ञान था। इस कारण से जगत प्रपंच में सर्वथा आसक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास इनका पितृ भक्त रूप स्मरण किया है। यथा तनय जाति चौवनुदायौ पितु आज्ञा अध अजसु नाभयाहु। गुरु जी ने वंश के बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं।